दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या धारा 5 मियाद अधिनियम की जो एप्लीकेशन दी जाती है उसका दिया जाना ज़रूरी है या नहीं। इससे संबंधित जो मुकदमा का नाम है वो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ये मामला एक्चुअली था क्या। ये मामला सिविल मुकदमे की बहाली से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी के आधार पर बैनामे को अमान्य घोषित करते हुए एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई थी। एक पक्षीय डिक्री मतलब एक्स पार्टी आदेश हो गया था। इस मुकदमे के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें हैं जो इससे संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं, उनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बता दें कि सिविल मुकदमे में जब कोई एक्स पार्टी आदेश पारित किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। एक्स पार्टी आदेश का मतलब होता है कि किसी पक्षकार की यानी कि किसी भी पार्टी के गैर हाज़िरी में यानी कि उसकी अनुपस्थिति में जब कोई आदेश सुनाया जाता है या दे दिया जाता है तो उसे एक्स पार्टी आदेश कहा जाता है। दूसरी बात, जब कभी कोई आदेश एक्स पार्टी हो जाता है तो उसको रीस्टोर करने का एक ऑप्शन उस पार्टी के पास होता है, यानी उस पक्षकार के पास मौजूद होता है जिसकी गैर मौजूदगी में ऐसा आदेश पारित किया जाता है। और वो पक्षकार के पास जो ऑप्शन होता है वो रेस्टोरेशन का होता है। सीपीसी का आर्डर 9 रूल 13 की जो एप्लीकेशन दी जाती है उसे रेस्टोरेशन कहा जाता है, पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र। तो जब ये कोई रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन जब सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और इसकी प्रस्तुति में यदि विलंब हो जाता है, कोई एक्स पार्टी आदेश होता है और उस आदेश के विरुद्ध जब रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन यानी कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन दी जाती है, उसको दिए जाने में यदि विलंब हो जाता है तब बात आती है धारा 5 मियाद अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 की। इस धारा के तहत एक एप्लीकेशन साथ में दी जाती है ताकि जो विलंब हुआ है उस विलंब से मुक्ति मिल सके, न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाती है उस विलंब से मुक्ति हेतु। उसमें रीज़न बताया जाता है, कारण बताया जाता है कि किस कारण से हमें इस आदेश के विरुद्ध यानी एक्स पार्टी आदेश के विरुद्ध जो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन है 9/13 की एप्लीकेशन देने में विलंब हो गया। तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि क्या वो उस कारण को मानकर उसको विलंब से हुए मुक्ति को प्रदान कर दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जिस मुकदमे में ये फैसला आया है उस मुकदमे की बात कर लेते हैं। ये सिविल मुकदमा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें वादी ने बैनामे को कैंसिलेशन कराने के लिए ये मुकदमा प्रस्तुत किया था। जब ये सिविल मुकदमा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ, इस मुकदमे में एक्स पार्टी आदेश हो गया था, यानी कि जो प्रतिवादी था वो गैर हाजिर था, उसकी गैर हाजिरी में बैनामे निरस्तीकरण का जो वाद था वो डिक्री हो गई, यानी कि बैनामे को कैंसिल कर दिया गया था और उसकी डिक्री पारित कर दी गई थी, एक्स पार्टी आदेश हो गया था। प्रतिवादी ने इसका रेस्टोरेशन लगाया और इस रेस्टोरेशन को ट्रायल कोर्ट ने बहाल कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि प्रतिवादी गण ने जो 9/13 की यानी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई थी उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम की एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। जब धारा 5 मियाद अधिनियम की एप्लीकेशन 9/13 की एप्लीकेशन के साथ में नहीं दी गई थी, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जो एक्स पार्टी आदेश था उसको निरस्त करते हुए मुकदमे को बहाल कर दिया। अब जब ये आदेश जब हुआ, रेस्टोरेशन पर जो आदेश पारित किया गया, तो इस आदेश के विरुद्ध जो प्लेंटिफ यानी कि वादीगण थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उस केस को उस आदेश को निरस्त करते हुए और ये आदेश पारित किया कि जब रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई गई थी तो उसके साथ विलंब से माफ़ी हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम की एप्लीकेशन नहीं लगाई गई थी। इस कारण से वो आदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यानी कि आदेश को पलट दिया। अब हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों,
अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया और जो फैसला सुनाया वो हाई कोर्ट के बिल्कुल विपरीत आया। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के इस आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे तथ्यों पर ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन एक्स पार्टी आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी वो 5 महीने देरी से दायर की गई थी, लेकिन उसमें जो तर्क दिया गया था वो ये था कि अपीलकर्ता यानी प्रतिवादी ने दावा किया कि वह अशिक्षित और बुजुर्ग व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपने पिछले वकील पर निर्भर था, जो उसे कार्यवाही के बारे में सूचित करने में विफल रहा। न्यायालय ने विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी की माफ़ी के लिए अलग आवेदन अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो रेस्टोरेशन की जो एप्लीकेशन आई थी उस एप्लीकेशन में देरी से एप्लीकेशन प्रस्तुत करने का कारण पर्याप्त रूप से मौजूद था। धारा 5 मियाद अधिनियम की एप्लीकेशन अलग से ना देकर जो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन उसमें दी गई थी मुकदमे में, तो उस एप्लीकेशन में देरी से प्रस्तुति का जो कारण था वो पर्याप्त रूप से मौजूद था। तो यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद था कि क्या अलग से एप्लीकेशन धारा 5 मियाद अधिनियम की दिया जाना ज़रूरी है। तो इसका जो उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो नकारात्मक आया। नकारात्मक उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो भागमल और अन्य बनाम कुंवरलाल और अन्य 2010 का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते समय धारा 5 मियाद अधिनियम की अलग से एप्लीकेशन देना ज़रूरी नहीं है। और इस मुकदमे का जो नाम है वो है द्वारिका प्रसाद DTHR LRS बनाम पृथ्वीराज सिंह।